नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ करते हैं। 25 दिसंबर को अवध के किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर करेंगे संवाद। कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे बीजेपी। अवध के 18 जिलों में 377 जगह पर लगेगी किसान चौपाल। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की बनाई कमेटी। सरकार से वार्ता प्रस्ताव पर कमेटी ड्राफ्ट करेगी तैयार। आज किसानों की बैठक में रखा जाएगा ड्राफ्ट। पंजाब बीजेपी के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल। पोस्टर पर जिस किसान हरप्रीत सिंह को बतौर खुशहाल किसान पेश किया, वो खुद सिंध बॉर्डर पर धरना दे रहा है। सिंधु बॉर्डर पर धरना देता हुआ फिलहाल पंजाब बीजेपी ने पोस्टर को अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया है। दुर्गापुरा में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र के भवन का लोकार्पण। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत बना नया भवन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया लोकार्पण। आज शाम 4:30 बजे सीएम गहलोत लेंगे उद्योग विभाग की मीटिंग। डीएमआईसी और सिंगल स्टॉप शॉप पर होगा मंथन। मंत्री प्रसादी मीना भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति और विपक्षी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा की मांग। पिछले दिनों जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने अपनाया सख्त रवैया। अटलांटिका बी पहुंचा कोरोना। अब हर महाद्वीप पर वायरस कोरोना का नया रूप बेहद संक्रामक, युवाओं को बना सकता है निशाना। ब्रिटेन से एयर इंडिया के विमान से भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचे 21 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। ये यात्री दिल्ली, अमृतसर और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। कोरोना वायरस पर अलर्ट। दिल्ली में ट्रेस किए जाएंगे ब्रिटेन से लौटे 7,000 लोग। ब्रिटेन से 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच भारत पहुंचे लोगों से संपर्क करेंगे जिला निगरानी अधिकारी। रोजाना लेंगे सेहत की जानकारी। जम्मू कश्मीर में वोट की चोट के जरिए कश्मीरी आवाम ने दिया बड़ा मैसेज। डीडीसी इलेक्शन में सबसे आगे निकला गुपकार गुट। बीजेपी बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी को उमर अब्दुल्ला की दो टूक। कहा सावधान हो जाएं, जनता ने आईना दिखा दिया। बता दें कि चुनाव के नतीजों में गुपकार को 100 से अधिक सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा 73 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नए साल पर लखनऊ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अवध बिहार योजना के तहत बनाए गए 1040 आवासीय फ्लैट का वीसी के जरिए करेंगे शिलान्यास। ये फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों को दिए जाएंगे अलॉट। यूपी श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। वहीं राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल नासमझ हैं, खेती के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें तो गेहूं और बाली के अंतर नहीं पता। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे टोटके नहीं आ रहे काम। अखिलेश ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था संभालना बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं। देश में कोरोना के करीब 24,000 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि, तो 27,000 मरीज ठीक होकर लौटे घर। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ली बेटी बचाओ अभियान की समीक्षा बैठक। पीसी, पीएनडीटी सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। विभाग अधिकारियों से किया मंथन। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव। 20 से ज्यादा कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। हादसे में 2 अफसरों की मौत। प्रदूषण के कारण भारत में 16,70,000 मौतें, $36 अरब का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 1 मिलियन से ज्यादा मौतें प्रदूषण के कारण हुई, जो लोगों की कुल मौतों का 18% है। अजमेर के किशनगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। चलते ट्रक से टकराई कार। हादसे ने छीनी कार सवार 4 लोगों की जिंदगी। भरतपुर में शराब के नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल का हंगामा। मेडिकल के लिए ले जा रहे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की। नदबई थाने का बताया जा रहा कांस्टेबल जीतू। भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया। निहाल सरीन और रक्षिता रवि ने जीती रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। बने अंडर 18 और अंडर 16 के वर्ल्ड यूथ चैंपियन। दोनों ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम डोमिनिक रखा, तो डोमिनोज ने दिया 60 साल तक फ्री पिज्जा का इनाम। इंस्टाग्राम पर बधाई देते हुए कंपनी ने लिखा, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डोमिनिक। इनाम जीतने वाला परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहता है। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे। मंगेतर धर्मश्री संग रचाई शादी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।
कुछ महीने पहले ही दोनों ने सगाई की थी। बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर देश के लॉकडाउन पर बनाएंगे फिल्म। डायरेक्टर ने शुरू की तैयारियां। मुंबई और आसपास के इलाकों में की जाएगी शूटिंग। फिल्म का नाम होगा इंडिया लॉकडाउन। बाड़मेर के बालोतरा में प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीएम ने नगर परिषद की टीम के साथ मिलकर करीब 5000 किलोग्राम अवैध पॉलीथीन जब्त की। अचानक हुई इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कड़ाके की सर्दी में गरीब बेसहारा लोग फुटपाथों पर ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर अजमेर रोड पर देखने को मिली। ये गरीब बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। गोगुंडा के पहले प्रधान और स्वतंत्रता सेनानी देवीलाल मेहता का सूरत में निधन हो गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देवीलाल मेहता के निधन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के नायन गांव में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। देर रात निशाना बनाकर चोरी का प्रयास किया गया। अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शत-विक्षत हालत में पड़े शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ के अकलेरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उसने गांव के कुछ लोगों का नाम लिखा है। अजमेर जिले में नए साल पर भी कोरोना महामारी का असर पड़ता नजर आ रहा है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने नए साल के जश्न पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। अजमेर जिले के बढ़ते अपराध के मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने अपने चैम्बर में जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के जरिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल दौसा पहुंची और सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जयपुर में बेटी बचाओ अभियान के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की स्वास्थ्य भवन में प्रस्तावित किया गया और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। जयपुर के हरमाड़ा के रविनाथ कुंज आश्रम में संत सम्मेलन आयोजित किया गया। श्री राम मंदिर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जैसलमेर के पोखरण में महिला हस्तकला उत्पादन निर्माण योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज हुआ। कार्यशाला में उपखंड क्षेत्र की 27 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी का ग्रामीणों और व्यापारियों ने स्वागत किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर के सोढ़ाकोर गांव में पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में बकरी चुराकर ले जा रहे चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। रामदेवरा के चांसर जीएसएस पर बिजली सप्लाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास सहायक अभियंता अमित मीणा पहुंचे। मीणा ने किसानों की समस्याओं को सुन समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन बंद किया। जैसलमेर में भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता के मंदिर पर पद्मश्री रामकिशोर डेरेवाला ने परिवार सहित दर्शन किए। इसके बाद डेरेवाला लोंगेवाला चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नागौर में मेड़ता के खानपुरा गांव में ग्रामीण पिछले 15 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के निवारण के लिए कई जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। नागौर के रियाबड़ी में संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान के क्षेत्र के स्कूल और नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने महिला श्रमिकों को पूरा काम पूरा दाम योजना की जानकारी दी और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर के लाडनू में ग्राम लेड़ी में नरेगा के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य का एसडीएम राम अवतार कुमावत ने निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि कार्यस्थल पर मस्ट रोल अनुसार हाजिरी ली गई, जिससे कार्यस्थल पर नियोजित 57 श्रमिकों में से 35 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। बारा के छिपा बड़ौद लासी सिंचाई योजना के अंतर्गत डूब इलाके के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर विधायक और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें, किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में आ जाने से वहां खेती करना संभव नहीं है, जिससे किसान बेरोजगार हो गए हैं। डूंगरपुर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की सीमलवाड़ा इकाई ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने ज्ञापन में पत्रकारों के लिए प्रदेश में सुरक्षा कानून और अन्य सुविधाओं को शीघ्र लागू करने का निवेदन किया। धौलपुर के तोड़ दानियाल गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को कड़ाके की ठंड में पीने के पानी के लिए घरों से करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
अजमेर के किशनगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शहर के अधिकतर अस्पतालों में आग से निपटने के लिए लगे अग्निशामक यंत्र खराब पड़े हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। झालावाड़ में ग्राम समिति परासली में बना उप स्वास्थ्य केंद्र पीछे की साइड से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको कभी भी हादसा हो सकता है। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को कई बार अवगत कराने पर भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। बारां के अटरू में प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध खनन हो रहा है। परवन नदी में दिन रात अवैध खनन और बजरी परिवहन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है, जिसके चलते माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा के असिंध में चल रहे 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 9वें दिन मुख्य प्रशिक्षिका जसोदा कुमारी तेली ने कई तरह के थ्रो और फॉल की प्रैक्टिस करवाई। हमलावरों को हमले में विफल करने के गुर सिखाए। सीकर में जिला संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीद किसानों की स्मृति में किसान दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने चौधरी चरण सिंह और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। करौली निकाय चुनाव में मिली करारी हार को लेकर बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन हुआ। उन्होंने दूर करने पर इसे जोर दिया है। अजमेर संभागीय आयुक्त वीना प्रधान 1 दिवसीय नागौर दौरे पर रही। मुंडवा पंचायत समिति के इनाड़ा गांव के राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। अध्यापकों और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमजेएम कोर्ट पिलानी के आदेश पर चिड़ावा से जब्त अवैध शराब का निस्तारण किया गया। करीब 1182 कार्टन अवैध शराब की बोतलें को रोड रोलर और जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। बारां के मांगरोल से मुंडला जा रही नहर में नीलगाय गिर गई। फाल के बीच में फंसे होने से शाम तक नीलगाय बाहर नहीं निकल पाई। वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अधिकारी देर से पहुंचे। अलवर की रेणी के उकेरी गांव की पंचायत में राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा का जमकर विरोध किया गया और जेईएन मूलचंद मीणा को बहाल करने के साथ दर्ज किए गए मुकदमे में भी कार्रवाई की मांग की। अलवर में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। यहां पर विधायकों ने किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की नहीं सुन रही। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। 2003 में लागू की गई इस योजना के अध्यादेश की प्रतियां जलाई गई। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा के तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 30 किलो अवैध अफीम, डोडा चूरा और कार जब्त हुई। आरोपी से पूछताछ जारी है। बीजेपी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किसान सम्मेलन होगा। जैसलमेर में आयोजित होने वाली किसान सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नागौर के मेड़ता सिटी इलाके में नाबालिग ने 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने मेड़ता थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपियों ने रात में नाबालिग को सुनसान गली में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ में युवती से मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर कब्जे से छीना गया मोबाइल जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सभी समर्थकों ने अनीता बघेल के निवास पर जाकर उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। नागौर के डीडवाना की विश्व प्रसिद्ध नमक झील में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर नमक उत्पादन से जुड़े व्यापारियों ने एसडीएम अंशुल सिंह को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और झील में छोड़े जा रहे सीवरेज के गंदे पानी को रोकने की मांग की। झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड पर एक व्यक्ति बेंच पर मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के झालरापाटन नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। पिछले 3 माह से अधिक लोगों की पार्कों पर आवाजाही ना के बराबर है। उसके बावजूद भी फव्वारे चालू हैं। इससे बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। नागौर के कुचामन क्षेत्र के 5-6 गांव के लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे। बिजली विभाग की ओर से भरी जा रही वीसीआर को झूठा बताया। निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। डूंगरपुर में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अधिसूचना की प्रतियां जलाई। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास इंजीनियर्स और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से कार्य का बहिष्कार कर रखा है, जिसके चलते नरेगा समेत कई योजनाओं का काम ठप पड़ा है।
उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से पहले तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करी के 4 महीने से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 184 पेटी शराब जब्त की गई थी, लेकिन आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए। तभी से पुलिस इनकी तलाश में थी। पाली के सिसरवादा गांव के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता महावीर सिंह इंजीनियर को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलबुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया। झुंझुनू में चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष विजय गोपाल समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। माउंट आबू में प्रदेश की सबसे ऊंची नक्की झील प्रदूषण का शिकार हो गई है। झील प्रदूषण की वजह से दुर्गंध मारने लगी है, जिसकी वजह से झील का भ्रमण करने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जयपुर की चोमू पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ। न्यायालय परिसर में मतदान को लेकर वकीलों में काफी उत्साह देखा गया। किसानों के अवधि पार ऋण को माफ करने के लिए प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जिले में आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 किलो डोडा पोस्ट सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के खेजड़िया गांव में एक युवती कृषि कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को क्रेन की सहायता से कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अजमेर के किन्नर रामगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे गुट पर अवैध चौथ वसूली करने और मना करने पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के दिवेर थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में गरीब परिवार के साथ मारपीट की। आरोपी ने कहा कि चोरी नहीं की है। पुलिस ने घर पर सोने के गहने बरामद किए। आरोपी ने इसे अपने पैसों से खरीद कर लाना बताया। आरोपी गरीब परिवार ने एसपी से मामले के में न्याय की गुहार लगाई है। टीएसपी क्षेत्र में 21% आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी अधिकार मंच ने प्रतापगढ़ में राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं मानी गई तो पूरे टीएसपी क्षेत्र में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सेलोता भीलुड़ा मार्ग पर सड़क किनारे पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुल के पास मृतक की स्कूटी भी मिली। मृतक की पहचान नीलेश पाटीदार के रूप में हुई है। झालावाड़ की झालरा पाटन में लगने वाले कार्तिक मेले कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मेला स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इस बार मेले के स्थगित होने से लोगों में मायूसी है। जयपुर में रायका बाग पुलिये के नीचे रोडवेज बस में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते काबू पा लिया। रामदेवरा कस्बे के हाईवे के पास स्थित भील बस्ती में सालों से पानी की टंकी की मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते खंडर में तब्दील हो गई है। दीवार गिरने की कगार पर है। जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सीकर में झुंझुनू बीकानेर बाईपास पर गोकुलपुरा तिराहे के पास अनियंत्रित होकर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी की नैनवा रोड इलाके के रजत ग्रह कॉलोनी में अनियंत्रित ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। आधा दर्जन पोल तोड़ दिए गए। ट्रांसफार्मर समेत पोल धराशायी हो गए। चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। जयपुर के चोमू थाना इलाके में वीर तेजाजी मंदिर के पास रेलवे फाटक पर युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को चोमू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के चोमू कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। बस स्टैंड पर नगर पालिका के पास एक ट्रांसफार्मर के खुले तारों की चपेट में आने से बंदर झुलस गया। मामले की सूचना पर पहुंचे बिजली के कर्मचारियों ने तारों को दुरुस्त करके सप्लाई चालू की। खबर डूंगरपुर जिले से, जहां सीमलवाड़ा मार्ग पर महूदी चौकी बस स्टैंड से आगे ढलान पर मार्बल से भरे एक ट्रोले ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
सिरोही के आबू रोड के जूनी खराड़ी में चोरों ने बाइक चुरा ली, लेकिन चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के लालसोट में पेड़ पर लटकी युवक की लाश मिली। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने रेती से भरे एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस जांच में सामने आया कि ये ट्रक किसी और ट्रक की नंबर प्लेट लगाकर परिवहन कर रहा था। पुलिस ने ट्रक से ओरिजिनल और फर्जी नंबर प्लेट दोनों बरामद की, साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। कोटा में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हो गई। कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी के पास कचरे के ढेर में नवजात बच्चे का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा इटावा थाना इलाके में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में बिजली कर्मी कन्हैयालाल कुमावत के साथ कुछ युवकों ने जबरदस्त मारपीट की, जिससे कन्हैयालाल के सिर पर गंभीर रूप से चोट आ गई। हालांकि अभी तक इस मामले में थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अजमेर में मसीह धर्मावलंबी क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में धर्मावलंबी ने पीपी किट पहनकर मेयो लिंक रोड स्थित चर्च में कैरोल पेश की। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश भी दिया।